अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉप स्टार टेलीविज़न की जानिब से मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा कुरैशी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। एक बार फिर मौजूद है आपकी खिदमत में एक मजबूर बहन के साथ। इनकी जो भी दास्तान है आइए जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र। ऐसी क्या मजबूरी बनी है कि आज आप मीडिया के सामने आई हैं? जी मैं 10 साल की उम्र में थी तो मेरे वालिद वफ़ात पा गए थे। मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, 2 छोटे बहन भाई हैं, इसलिए जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ वो मेरे सर पर आ गई हैं। तो आपकी जो वालदा हैं वो क्या करती हैं? मेरी वालदा बीमार है। और आपकी एज क्या है? मेरी एज 18 है। 18 साल है। और अभी आप क्या कर रही हैं? कोई काम वगैरह कर रही हैं? जी अभी मैं घर में कुरान पढ़ाती हूँ बच्चों को। तो इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रही? जी इसके अलावा कुछ नहीं, बस कुरान पढ़ाती हूँ। तो कुरान पढ़ाती हैं, उसमें आपकी कितनी अर्निंग हो जाती है? कितने लोग आपको दे जाते हैं? हदिया लेती हैं या फ़ीस लेती हैं? हदिया। हदिया वो कितना बन जाता है महीने का? यही कोई 5 से 6 हज़ार। बस इतना थोड़ा? जी। तो अभी आगे आप काम वगैरह क्यों नहीं कोई करी? क्या कितना पढ़ी हुई हैं आप? जी मैंने मैट्रिक किया हुआ है। तो कहीं पे जॉब वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ है? जी किया हुआ है, पर बहुत दूर दूर मिलती हैं तो इसलिए नहीं कर पाती। और आपकी वालदा जो बीमार है उनको क्या बीमारी हुई है? उनका कोई इलाज वगैरह नहीं कराया? उनको ब्लड कैंसर है और उनका इलाज चल रहा है, पर आपको पता है कि हालात कैसे हैं, इसलिए। तो कोई रिश्तेदार वगैरह भी नहीं है? कोई हेल्प वगैरह भी नहीं करता? रिश्तेदार जब वालिद वफ़ात पा गए थे तो वो अभी छोड़ गए थे। जी नाज़रीन, आप ये दास्तान सुन रहे हैं, बहुत दुख भरी दास्तान है। मज़ीद आइए जानते हैं इनकी ज़ुबानी। तो मेरी बहन मुझे ये बताइएगा कि आपके जो भाई हैं छोटे, वो पढ़ रहे हैं या वो भी कहीं काम कर रहे हैं? जी वो पढ़ रहे हैं। घर का रेंट आपका कितना है? 12,000। तो आपको जो हदिया मिलता है उसमें से कैसे सारा मैनेज हो जाता है? रेंट वगैरह, फ़ीस और अम्मी का जो इलाज आपकी चल रहा है वो? कर लेती हूँ, गुजारा कर लेती हूँ। तो आप बता रही थी कि आपने कर्ज़ा वगैरह भी लिया हुआ है? जी मैंने कर्ज़ा लिया हुआ है 1.5 लाख का। 1.5 लाख का कर्ज़ा लिया हुआ है। तो कर्ज़े वाले जो हैं वो तो आपको बहुत तंग करते होंगे? जी बहुत तंग करते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि हमारा कर्ज़ा नहीं देना तो हमारे साथ हम वो कुछ शर्तें रखते हैं जो मैं पूरी नहीं कर सकती। अब मैं पछता रही हूँ उनसे कर्ज़ा लेके। ओह हो, ये तो बहुत मतलब वो दुख भरी दास्तान है। तो अभी आप शादी करना चाहते हैं? जी मैं शादी करना चाहती हूँ। कैसा मर्द चाहिए आपको? अच्छा हो, ध्यान रखने वाला हो, प्यार करे, धोखा ना दे, छोड़ के ना जाए, मेरा साथ दे, ऐसा चाहिए। अच्छा, हमारे पास ना दूसरी शादी भी करते हैं। तो दूसरी शादी करने के लिए आप राज़ी हैं? जी मैं राज़ी हूँ। तो आपकी कोई डिमांड वगैरह है? नहीं मेरी कोई डिमांड नहीं है। कोई डिमांड नहीं है। और खुफिया निकाह भी कुछ करते हैं, मतलब उनकी पहले वाइफ होती है लेकिन वो खुफिया भी करते हैं, दूसरी शादी करते हैं। तो आप उसके लिए राज़ी हैं? उनकी खुफिया वाइफ बन के रह लेंगी? जी मैं रह लूँगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। कोई एतराज़ नहीं है। जी नाज़रीन, आप ये दास्तान सुन रहे हैं। तो जो हमारे नाज़रीन हेल्प वगैरह करते हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है? उनके लिए यही पैगाम है कि बहुत शुक्रिया, आप लोग गरीबों की हेल्प वगैरह करते हैं, ऐसे ही करते रहें, अच्छी बात है। और जो हेल्प नहीं करते, ऐसे ही उड़ा देते हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? उनको उड़ाने नहीं चाहिए, किसी गरीब की मदद करें, उनको दुआएं मिलेंगी। आसपास जो गरीब आसपास जो गरीब होते हैं उनको देखें, उनके हेल्प वगैरह करें। तो आप कह रही थी जो आपका कर्ज़ा उतारे, आप उनसे शादी करेंगी? जी। उनसे शादी करेंगी। तो वो हमारे मतलब काफ़ी ऐसे हैं, काफ़ी लड़कियों के कर्ज़े हैं, लेकिन वो कहते हैं पहले हम निकाह करेंगे, फिर कर्ज़ा उतारेंगे, फिर अम्मी का इलाज करवाएंगे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जी मेरी डिमांड यही है कि मेरा जो कर्ज़ा उतारेगा, मेरी अम्मी का इलाज करवाएगा, मैं उसी से निकाह करूँगी। जी नाज़रीन, आप ये दास्तान सुन रहे थे, बहुत बहुत दुख भरी दास्तान है इनकी। ये
جو ہیں کافی مجبور ہیں، قرضہ بھی ہے ان کے سر پہ اور ان کی امی کا علاج بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، اس میں راشن وغیرہ بھی لینا ہوتا ہے، اور ان کا ہدیہ جو ہوتا ہے وہ 5-6 ہزار ہوتا ہے، اس میں ان کا گھر کا کرایہ وغیرہ سب کچھ یہ نہیں افورڈ کر پا رہی ہیں۔ جو ان سے نکاح کرنا چاہتا ہے وہ بھی واٹس ایپ پہ رابطہ کرے، اور جو ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے وہ بھی رابطہ کرے، اور رمضان بھی چل رہا ہے، راشن وغیرہ کے لیے بھی آپ لوگ جو ہیں ان کی مدد کریں۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، فی امان اللہ۔